जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम शरीर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमारी बॉडी जो होती है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहती है। यानी कि सबसे ऊपर का पोर्शन जो होता है वो हेड कहलाता है, यानी कि सिर। और जो गर्दन से लेकर कमर तक का भाग होता है उसको कहा जाता है मिडिल बॉडी। उसके बाद में कमर से लेकर जो पैरों तक का भाग होता है उसे कहा जाता है टैग। तो चलिए हम सबसे पहले हेड से शुरू करेंगे कि हेड में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अंग जो पाया जाता है वो कौन से होते हैं हमारे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे क्या कहते हैं हेयर, यानी कि बाल। अब हेड के ठीक नीचे की ओर आप आओ तो ये क्या होता है हमारा माथा। इस माथे को क्या कहा जाता है फोरहेड। माथा। इसके ठीक नीचे की ओर आप आएंगे तो पाएंगे कि हमारी क्या है ये भौं। इसे क्या कहा जाता है आईब्रो। आईब्रो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आंखों के ठीक ऊपर होती है। और आई को क्या कहते हैं हम लोग? आंख को क्या कहते हैं आई। इसके नीचे आप लोग देखोगे कि ये वाला भाग कौन सा होता है नाक। तो इस नाक को क्या कहा जाता है नोज। नाक के अलावा जो होते हैं जो ये वाली स्किन होती है हमारी, इसको क्या कहा जाता है चीक। हिंदी में क्या कहा जाता है गाल। इसके बाद में हम देखेंगे नीचे की ओर थोड़ा जो ये लड़का हंसता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो सफेद सफेद चीज दिखाई दे रही है, इन्हें क्या कहते हैं दांत। और दांत को क्या कहा जाता है टीथ। टीथ या टूथ क्या हो जाएंगे ये दांत। दांतों के अलावा देखो दांत हमारे किस हिस्से में है, बीच के हिस्से में दांत है। और दांत के ठीक नीचे की ओर ये पाई जाती है हमारी जीभ, जिसे कहा जाता है टंग। क्या कहा जाता है टंग, जीभ। अब जीभ के बाहरी ओर 2 चीजें और पाई जाती हैं। क्या हमारे होठ, जिनकी सहायता से हम बात करते हैं। क्या पाई जाती है हमारे लिप्स। लिप्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? लिप्स को हिंदी में क्या कहा जाता है होठ। क्या कहा जाता है होठ। अब होठ के अलावा आप लोग जब कोई बात करता है आपसे तो आप किस अंग से सुनते हैं? ईयर से, यानी कि कान से। किससे सुनते हैं? कान से। और कान को अंग्रेजी में कहा जाता है ईयर, यानी कि कान। अब कान के अलावा अगर हम देखें तो ऊपर के हिस्से में और कौन कौन सी चीजें रहेंगे? लिप्स। लिप्स कौन कौन से? लिप्स हमारे कितने होते हैं 2। एक ऊपर का है नीचे का। तो ऊपर का लिप्स होगा उसे कह दिया जाएगा अपर लिप, यानी कि ऊपर का होठ। और जो नीचे का होठ होता है उसे कहा जाएगा लोअर होठ, यानी कि लोअर लिप्स। लिप्स हो जाएंगे दोनों और लिप होगा सिर्फ एक। तो हमने देखा जो ऊपर का हिस्सा है उसमें इतने सारे अंग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गर्दन से नीचे वाले हिस्से की। उसे क्या कहा था हमने मिडिल बॉडी। तो चलिए जानते हैं मिडिल बॉडी के बारे में। मिडिल बॉडी हमारी कहाँ से है? गर्दन से लेकर कमर तक। तो देखो पहले हम गर्दन को ही जानेंगे क्या कहा जाता है। तो गर्दन को इंग्लिश में कहा जाता है नेक। क्या कहा जाता है नेक। इसके लिए मिस्टेक हो रही है। नेक क्या होता है गर्दन। अब गर्दन से आप लोग जब नीचे आओगे थोड़ा सा तो ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा कहलाता है? ये वाला हिस्सा चेस्ट। चेस्ट क्या होता है हमारा? इसे हिंदी में हम लोग सीना या छाती कहते हैं। अब इसके ठीक नीचे की ओर अगर हम और आएंगे
ये वाला भाग, ये यानी कि ये वाला भाग, कमर वाला भाग, कमर वाले भाग को कहा जाता है वेस्ट, यानी किसी क्या कहा जाएगा, कमर। कमर के अलावा हम देखेंगे इस वाले भाग में, यानी कि मिडिल वाले भाग में हमारे ये दो हाथ भी पाए जाते हैं। तो पहले देखेंगे हाथ को क्या कहा जाता है, इसमें हाथ को कहा जाता है हैंड। क्या हो जाएगा ये हमारा, हाँ, तो क्या कहा जाता है हैंड। अब हैंड के देखो तीन भाग होते हैं, हैंड के तीन भाग होते हैं। ये तो एक तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, कौन सा है इसे ये वाला हिस्सा हमारा, इसे कहेंगे शोल्डर, कहेंगे शोल्डर यानी कि कंधा। अब कंधे के अलावा एक भाग और पाया जाता है, तो भाई यहाँ से शुरू हुआ, ये जो मुड़ रहा है यहाँ, कहाँ से मुड़ रहा है, कोहनी से, और इस कोहनी को कहा जाता है एल्बो। कहाँ पर से मुड़ रहा है ये वाला भाग, एल्बो। एल्बो को क्या कहा जाता है हिंदी में, कोहनी। कोहनी के अलावा एक चीज और पाई जाती है हमारे, एक जोड़ और पाया जाता है। पहला शोल्डर हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, एल्बो हो गया। तीसरा हिस्सा हमारा कौन सा हो गया, ये कलाई, जहां पर हम लोग किसी भी धागे को बांधते हैं, तो इसको कहा जाता है रिस्ट। ये वाला हिस्सा, इसे क्या कहा जाता है, रिस्ट यानी कि कलाई। और जो आसपास की त्वचा आपको दिखाई दे रही, ये थोड़ा सा नंगा लड़का है, तो आप इसकी त्वचा आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, तो इस त्वचा को कहा जाता है इसमें स्किन। क्या कहा जाता है, स्किन, स्किन यानी कि त्वचा। तो ये इतने सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे मिडिल बॉडी के पाए जाते हैं। पहले हमने कौन से पार्ट पढ़े, हमने सबसे पहले पार्ट पढ़े थे हेड के, उसके बाद में कौन से पढ़े, मिडिल बॉडी के। और कौन सा बचा, टैल। कौन सा बचा, टैल। अच्छा, मिडिल पार्ट में एक दो भाग और रह गया है, जैसे उंगलियां हमारी, सामान्य भाषा में उंगलियों का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये उंगलियां नहीं होती है, इन्हें कहा जाता है अंगुलियां। तो अंगुलियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिंगर। और ये सब उंगलियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, फिंगर्स। ठीक है, क्या कहा जाएगा, अंगुलियां। अगर हम इन अंगुलियों की बात करें तो ये वाला जो भाग है, ये वाला यानी कि सबसे छोटा भाग जो है हमारा, इसे क्या कहा जाता है, अंगूठा। और अंगूठे को इंग्लिश में कहा जाता है थंब। कहा जाता है थंब, अंगूठा। अब अंगूठे के अलावा एक पार्ट हमने और नहीं पढ़ाया है आपको, जो देखो यहाँ से लेकर, नेक से लेकर या शोल्डर से लेकर इतना वाला भाग हमारा क्या कराया था, चेस्ट यानी कि छाती या गर्दन। अब जो यहाँ से लेकर कमर तक का पोर्शन होता है, ये वाला, इस वाले भाग को कहा जाता है स्टोमक यानी कि पेट, जिसमें आप सभी लोग खाना खाते हैं। इसको कहा जाता है स्टोमक यानी कि पेट। ठीक, ये सारे भाग रहे हमारे मिडिल बॉडी के। अब हम आते हैं टेल बॉडी पर, यानी कि नीचे के जो भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे का सबसे पहला भाग तो पाया जाता है हमारा कमर से लेकर यहाँ तक का भाग जो पाया जाता है, जहाँ पर हड्डी का कोई जोड़ नहीं होता है, आप चाहे दे भी सकते हैं मोड़कर, वो उसे कहते हैं हम लोग थाई। क्या कहते हैं, थाई। इसे कहते हैं हिंदी में जांग। क्या कहते हैं, जांग। अब जांग के नीचे आप लोग देखोगे जहां से हमारा पैर मुड़ता है, चाहे आप लोग मोड़ के भी देख सकते हैं। अभी कहां से मुड़ता है हमारा पैर, यहां से, तो इसे कहा जाता है नी। नी, सिर्फ नी, नी यानी कि घुटना, यानी कि घुटना। अब घुटने के अलावा आप लोग देखोगे जहां से हमारा हिस्सा मुड़ता नहीं है, यहाँ से नहीं मुड़ता है, इसे हमने कहा था थाई। जहाँ यहाँ से मुड़ता है इसको कहा नी यानी कि घुटना, और जहाँ से नहीं मुड़ता, यहाँ से मुड़ रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रिश्ता भी नहीं मुड़ता है, तो इस भाग को कहा जाता है टीबिया। क्या कहा जाता है,
टीबिया, जो हिस्सा मुड़ता नहीं है उसको। अब हम सबसे नीचे की ओर जाएं तो हम देखेंगे ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा, जिससे हम लोग गति से चल पाते हैं, इसको कहा जाता है, जिससे हम इसको कहा जाता है हील। क्या कहा जाता है? हील, ये वाला हिस्सा। और जो हमारी ये पैर की उंगलियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है? फिंगर्स। तो ये रहे हमारे लोअर पार्ट्स बॉडी की। सबसे पहले हमने पढ़ा हेड में हमने बहुत सारी जानकारी पाई, जैसे हेयर, बाल हो गया हमारा, फोरहेड, माथा हो गया, आईब्रो यानी कि जो भौं हो गई, आंख क्या हो गई? आई हो गई, ठीक है। ये टीथ, जीभ यानी कि टंग, लिप्स, होठ, एक ऊपर का होठ और एक नीचे का होठ। ये देखो सारी स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा मिडिल बॉडी के पार्ट के नाम, जैसे ये हमारा चेस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा पेट हो गया यानी कि स्टोमक के बाद में हमने क्या देखा था? ये वाली हमारी कमर हो गई यानी कि वेस्ट यानी कि कमर। हमने हैंड के 3 भाग पढ़े। पहला कौन सा है? शोल्डर, जहाँ से मुड़ रहा है भाग, वो वाला कौन सा है? नी। और ये कलाई को क्या कहा था हमने? विरिस्ट कहा था। उसके बाद में हमने पढ़े कौन से भाग? तेल के बाद जहाँ से जो हिस्सा हमारा मुड़ता नहीं है वो जांघ कहलाता है, और जांघ को हम क्या कहते हैं? थाई। इसके बाद में जहाँ से हमारा पैर मुड़ता है उसे कहा जाता है नी यानी कि घुटना। अब जहाँ से फिर से नहीं मुड़ता है पैर उसे कहा जाता है टीबिया। जहाँ से हम लोग चलते वक्त पैरों की गति बढ़ाते हैं उसको कहा जाता है हील। तो आज के वीडियो में हमने जाना शरीर के अंगों के बारे में, किस अंग को किस नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।